नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और जैसा कि आप मेरे पीछे यहां पर देख रहे हैं, ट्रैक्टर्स जो हैं लगातार लाइन में खड़े हुए हैं और लगातार जैसे हम भी आपको पिछले काफ़ी दिनों से किसान आंदोलन के हर हलचल को दिखा रहे हैं, तो आज भी उसी सिलसिले में हम चरखी दादरी के गांव गसोला पहुंचे हुए हैं और यहां के इस चौक में हम खड़े हैं। और आपको मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार चारों तरफ का हाल दिखा दे कि कितने सारे जो ट्रैक्टर हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं, क्यों हो रखे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। काफ़ी सारे जो ग्रामीण हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। चाहूँगा कैमरामैन एक बार चारों तरफ का दिखा दे, दूसरी साइड का भी एरिया दिखा दे। दूर तक जो है ट्रैक्टर यहाँ पर खड़े हैं और इन ट्रैक्टर्स का यहाँ पर जो कार्य है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आज जैसे कि बात की गई थी कि 17 जनवरी को चरखी दादरी में एक ट्रैक्टर परेड रिहर्सल की जाएगी, उसी को लेकर के आज ये सारे के सारे जो ट्रैक्टर हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं। और इसके अलावा भी मैं बता दूं कि अभी जितने आपको ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं उसके साथ साथ और भी ट्रैक्टर आ रहे हैं, तो वो ट्रैक्टर भी जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी जो बड़ी भीड़ जो है ट्रैक्टरों की हो जाएगी। और उसके बाद आप खुद समझ सकते हैं कि किसान किस तरीके से इस आंदोलन में आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, हम सभी से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरह का क्या कुछ आज उनका प्रोग्राम है, किस तरीके से वो करने वाले हैं। आज पूरे दिन की जो रिहर्सल का जो समय रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर हमारे साथ सबसे पहले युवा ही हैं, हम इन युवाओं से ही जानेंगे। भाई ट्रैक्टर लेकर के जा रहे हो? हाँ, लेके जा रहे हैं। ट्रैक्टर परेड के लिए इतने सारे ट्रैक्टर आपके गांव में इकट्ठे हैं, क्या लग रहा है कि क्या सच में ही जो किसान है वो बाहर निकल रहा है? बाहर निकल रहा है सारे किसान। क्या किया जाएगा तो फिर आज रैली निकालेंगे, निकालेंगे तगड़ा। काफ़ी बढ़िया निकलेगी, शांतिपूर्वक रहेगी? शांतिपूर्वक, बिल्कुल शांतिपूर्वक जी। तो देखिए शांतिपूर्वक है तो जाहिर सी बात है कि शांतिपूर्वक ही जो रैली होनी चाहिए और उसी को देख करके यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ में, उनसे जरा बात करते हैं। भाई थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। ट्रैक्टर तो लेके जा रहे होगे? ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं खूब। अच्छा, हाँ। कितने ट्रैक्टर चले जाएंगे? 100 ट्रैक्टर कम से कम। 100 ट्रैक्टर कम से कम? हाँ। एक गाँव से? हाँ, एक गांव का 16 से। अच्छा, लगभग गाँव में कितने ट्रैक्टर होंगे वैसे? 125 ट्रैक्टर हैं लगभग। तो फिर जा ही रहे हैं फिर उनमें से? लगभग जा रहे हैं। अच्छा। वो एक दो का टाल होगा ना, लगभग जा रहे हैं। ठीक है। एक चीज और पूछना चाहूंगा, सरकार बार बार कह रही है कि किसान तो खेतों में काम कर रहा है, ठीक है, जो ये यहाँ पे जो जितने भी आंदोलन कर रहे हैं तो सारे के सारे राजनीतिक लोग हैं, तो क्या आप किसान हो, राजनीतिक हो, क्या हो? किसान है हम। किसान है। हाँ। देखिए बिल्कुल साफ साफ तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि 125 के आसपास यहाँ पे ट्रैक्टर बताए जा रहे हैं और उनमें से 100 ट्रैक्टर के लगभग यहाँ बताए जा रहे हैं कि हैं। हालांकि हमने भी कुछ काउंट करने की कोशिश की थी, 50-60 ट्रैक्टर यहाँ पर हमने भी काउंट किए और अभी आने लग रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, और अब यहाँ पर देख सकते हैं भाई किसान है। कितनी खेती है जी अपनी? 5 किले की है। 5 किले की खेती है। और ट्रैक्टर आपका खुद का है? हाँ, खुद का है। ट्रैक्टर खुद का है। और उसके बाद भाई ट्रैक्टर लेकर के आज जो रिहर्सल परेड है उसमें यहाँ से निकल रहा है। तो यहाँ पर ये एक बड़ी चीज़ है। और लोगों से पूछेंगे जी, क्या कुछ लेकर के जा रहे हो? मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। वाह जी, जिंदाबाद। ये मोदी जिंदाबाद वाले भी कहीं ना कहीं यहाँ पर घूम रहे हैं। बाकी भाई चला ही गया है, बाकी भाई नारे लगा के चला गया है। जी सर। जी सर। ट्रैक्टर लेके जा रहे हो? जी सर। कितने ट्रैक्टर हैं? ट्रैक्टर कम से कम 100। कम से कम 100 गाँव का 100 जी। कम से कम। मैंने भाई से भी पूछा था कि किसान हो या राजनीतिक हो? सब किसान है, 36 बरादरी के किसान हैं। यूँ भी कौन एक जाति के हैं, हर जाति के किसान हैं और सब छोटे किसान हैं। सब छोटे किसान हैं। 5 एकड़ से कम वाले सभी किसान हैं। ठीक है। तो मतलब माना जाए कि अब किसान जागरूक हो चुका है और जागरूक होकर के अब रैली निकाल रहा है और अपनी मांगों को पुख्ता करने की एक मुहिम छेड़ दी है। जी सर। किसान पढ़ा लिखा हो गया है, सब बातों को जानने लग गया है, अपने हकों पर लड़ना सीख गया है। इसलिए हम सब एक होकर शांति से अपनी रैली निकालेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि हमारे तीनों कानून और एमएसपी पर कानून लागू हो। जी। गांव में कैसा माहौल है? गांव में बहुत बढ़िया माहौल है, शांति का माहौल है, सब किसानों के साथ है। अभी एक भाई ने मोदी के नारे लगा दिए यहाँ पे हमारे बिल्कुल कैमरे के सामने ही, तो क्या कहोगे कि मोदी भक्त भी हैं? बस उसका कहना ही कुछ और है, उस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करते। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर और भी भाई हैं, उनसे भी ज़रा जान लेते हैं कि क्या कुछ आज किया जा रहा है। जी, क्या कुछ कर रहे हो आज? आज रैली काट रहे हैं।
रैली निकाल रहे हो, कैसे निकलेगी, कैसे शांतिपूर्वक रहेगी? लगभग देखा जाता है कि जब भी इस तरह की रैलियां निकलती हैं पुलिस रोक लेती है और कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो अगर पुलिस रोकती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो क्या कुछ किया जाएगा? हम शांति से खड़े हो जाएंगे, शांति प्रिय से करेंगे, शांति प्रिय रहेंगे, कोई जद्दोजहद नहीं होगी? कोई नहीं होगी, कोई जद्दोजहद नहीं होगी जी। शांतिपूर्वक वहीं धरना लगा देंगे जहाँ पुलिस रोकेगी हमें। ठीक है। हाँ, कोई बैरिकेड भी नहीं तोड़ना हमने। ठीक है। तो आज किस तरह का शक्ति प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है? बहुत बढ़िया से बढ़िया, बहुत तगड़ा होगा जी। 125 ट्रैक्टर कम से कम यहाँ से जाएंगे जी। हाँ जी, 125 मतलब गांव के लगभग ट्रैक्टर जा रहे हैं? हर गांव से जी। गांव में 125 ट्रैक्टर ज्यादा हैं? 125 ही हैं जी। 125 के हाँ, आसपास सारे किसानों के सारे ट्रैक्टर जाएंगे चुपकर। अच्छा। हाँ जी। एक बार फिर से आपसे ही पूछ हर लेता गांव हूँ से, कि कई गांवों में देख के आया हूँ। छिल्लर गांव है छोटा सा, उसमें भी बहुत ज्यादा गली भरी पड़ी है ट्रैक्टरों से। एक चीज आपसे भी जो पूछ दूसरे लेता भी हूँ अभी फोन आया था, वहाँ से कि भी लोग जो सरकार के नुमाइंदे वो कह रहे हैं ये जो जा रहे हैं ना, ये किसान नहीं है, किसान तो खेत में काम कर रहा है। सभी किसान है, किसानों की हमारी वो देखो पहचान पत्र देखो किसान है कि ये खालिस्तानी है कौन है। सरकार तो आरोप लगाती है, विपक्ष आके, विपक्ष हमारे अंदर कोई नहीं आता जी। ठीक है। कोई विपक्ष नहीं है हमारे में। तो ये बातें कहाँ से निकाल के लाते हैं? ये सरकार निकालती है जी। बीजेपी का तो कोई भी कुछ भी बोलने जाए उसको बुलाते हैं, लेकिन किसान का आदमी जो कोई बोलता है उसको दूसरे कॉल पर लगा देते हैं, रुको एक जरूरी खबर आ गई है, इसलिए वो बस उन्हीं की सुनते हैं। मीडिया नहीं सुना रही? हाँ, मीडिया बिल्कुल नहीं। मीडिया अगर जो सही होती ना हिंदुस्तान की, तो आज तक ये फैसला भी हो जाता जी। चलिए, कहीं ना कहीं मीडिया पे भी सवाल है। जाहिर सी बात है कि मीडिया कौन से की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई से पूछ भी लेते हैं, क्योंकि हम जहां पर सोशल मीडिया के जरिए सारी चीजें दिखा रहे हैं, तो दूसरा भाई से पूछ भी ले, मीडिया से मतलब कौन सा है? भाई जो टीवी पे, सोशल मीडिया पे जी, जो लोकल मीडिया है, जो ग्राउंड लेवल पे जो देखता है वो तो दिखाता है। जो ऑफिस में बैठ के बताते हैं वो तो सरकार के नुमाइंदे हैं, उनको जो बोला जाता है वो ही बोलते हैं। जो लोकल मीडिया कवरेज करता है, जहाँ भी धरना प्रदर्शन होता है, वो दिखाते हैं, उससे पता चलता है कि कितने किसान हैं यहाँ पर। 100% किसान है। चलिए, यहाँ पर राजनीति का कोई वो नहीं है जी। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल साफ साफ भाई ने कर भी दिया है कि जो टीवी स्टूडियो में बैठ करके कहीं ना कहीं जो बात कर रहे हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं बात कही गई है कि वो लोग हमारी बातें नहीं दिखा रहे हैं। इधर और भी लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। जी ताऊ जी, बच्चे को भी साथ लेकर के जा रहे हो क्या? हाँ, रैली में बच्चे को साथ लेकर जाएंगे। अच्छा। और छोटे बच्चे भी, और लेडीज के तो मना कर दिया है, भी लेडी नहीं जाएंगे। महिलाओं को क्यों नहीं लेके जा रहे हो? महिलाएं का मतलब ये तो वो प्रदर्शन वैसे दिखा रहे हैं रैली तो का। दिल्ली लेके जाओगे? दिल्ली जाएंगे। दिल्ली महिलाएं जाएंगी 26 जनवरी को। किस संख्या में महिलाओं को लेकर के जाओगे? यहाँ मतलब 100 ट्रैक्टर हैं, 100-125, उनमें सब में मतलब ट्रेली जोड़ के और उनमें जनानी जाएंगी। चलिए, बहुत बढ़िया है जी। देखो, यहाँ पर 26 जनवरी को जहाँ महिलाओं के पहुँचने की बात की जा रही है, यहाँ पर किसान नेता भी हमें नज़र आ रहे हैं, उनसे भी ज़रा जान लेते हैं, उनसे भी सारी चीज़ें पूछेंगे। ठीक है, आप भी बताएं कि आपका तो खुद का गांव है ये जी। गांव में से लगभग 100 ट्रैक्टर, क्या कुछ आगे की रणनीति है? देखो, 100 ट्रैक्टर नहीं, जितने भी गांव के अंदर ट्रैक्टर से समूथली 100% हैं, लगभग आ रहे हैं। कोई एक आधा जिसकी या तो खराब है या कोई वजह रही है। तो अभी देख रहे हैं आप जिस प्रकार से लोगों के अंदर, किसानों के अंदर और छत्तीस बरादरी और सर्वधर्म का ये आज आंदोलन चल रहा है, इसके अंदर आम आदमी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। तो आपको साफ लगता होगा कि जो सरकार ने कानून बनाए हैं वह किसी भी तौर तरीके से बिल्कुल उचित नहीं है जी। तो यहाँ पर अगर जैसे बात की जाए, अभी मैं काफ़ी सारे लोगों से बात कर रहा था, उन बीच में एक व्यक्ति यहाँ पर मोदी के नारे लगाने वाला भी आया। ठीक है, तो क्या गांव में मिला जुला सा प्रभाव है, या फिर किसान जो हैं वो कहीं एक साइड में खड़े दिखा रहे हैं? क्योंकि एक व्यक्ति तो हमारे सामने भी यहाँ पर आया जिसने मोदी को जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। तो एक आज मोदी की साख देख लो, यानी कि 100% ट्रैक्टर ओनर यहाँ हाजिर हैं। किसान हैं वो, ये भी नहीं जैसे सरकार जिस प्रकार से फर्जी किसानों को पेश करने की कोशिश कर रही है, तो हम सरकार को एक और चेतावनी देते हैं कि अब की बार फर्जी ट्रैक्टर रैली निकाल के दिखा दें। 100% ट्रैक्टर है, आज किसान है पूरा का पूरा, आज एक मत है। और एक आदमी का देखो, कोई वो अपनी मन की इच्छा हो सकती है, कोई बात नहीं, कोई खास बात नहीं। अगर एक आदमी मोदी का, हमारे पूरे 16 गांव के अंदर अगर एक वोटर उसका है, तो वो अंदाजा लगा ले तेरी कितनी आज आने वाले समय में तेरे क्या दुर्गति होने वाली है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर किसान नेता हैं और भारतीय किसान यूनियन, ये देख लीजिए
किसानों की ताकत आप देख सकते हैं, एक आवाज पर ही बिल्कुल सभी ने जो अपने नारे हैं वो लगाने शुरू कर दिए हैं। सुन लीजिए आप क्या कुछ कहा जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, काले कानून वापिस लो वापिस लो वापिस लो, काले कानून वापिस लो वापिस लो वापिस लो। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल साफ साफ तरीके से जो किसानों ने बिल्कुल अपना मत जो है वो जाहिर कर दिया कि जो कृषि कानून है वो इनको मंजूर नहीं है, और उसी के जो समर्थन में यहाँ पर ये कि हमें जो कानून है वो वापस चाहिए, उसी के समर्थन में यहाँ पर आज ये जो ट्रैक्टर्स की जो आप पूरी भीड़ जो देख रहे हैं ये उसी के समर्थन में ही इकट्ठी हुई है। और आज एक बड़ी जो रैली है वो निकाली जाएगी, रिहर्सल परेड के तौर पर ही जरूर है। और भी कुछ लोग हैं उनसे भी जानते हैं। जी ताऊ जी, क्या कुछ किया जा रहा है आज? गाँव के काफ़ी सारे ट्रैक्टर इकट्ठे हैं। किसान एकता के लिए जो 3 कानून लगाए हैं इनसे सब खिलाफ है जी, सभी किसान खिलाफ है 3 कानून, इसके लिए रिहर्सल हो रही है। जी ताऊ जी, बार बार सरकार कह रही है कि भाई किसानों को तो समझ ही नहीं आ रहे हैं, ये जो जितने भी तीनों कानून वो समझ नहीं आ रहे हैं, तो इनको बहका दिया गया है। किसानों को तो समझ आ रहा है, ठीक है, लेकिन सरकार मान नहीं रही। सरकार तो कह रही है वापिस दे दो, हम क्यों दे रहे हो हमको? ठीक है, हमें जो है वो वापिस हम। लेकिन अगर बात करी जाए पहले वाले जो भी सिस्टम बना रखा था उससे भी किसान नाराज रहते थे, तो अब क्या कुछ उसमें जब आप वापस वही मांग रहे हैं? MSP की तो अभी कोई डिमांड थी नहीं है, अपने जबरदस्ती अपने डिमांड थोप रहे किसान पे। ठीक है, किसान नहीं चाहता फिर भी जबरदस्ती थोप रहे हैं। हाँ, जी जी। तो देखो मीडिया के सामने यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि लेकिन कर तो कुछ भी नहीं रहे जी, जमीनी हकीकत कुछ नहीं कर रहे। डर कहाँ लगा? अभी किसान को कह रहे हैं 2000 रुपए दे रहे हैं हम, अभी हमारी जेब से पहले 10,000 निकाल लेते, क्या नाम बोलो आपका प्रधानमंत्री बीमा योजना करेंगे। बीमा योजना में मैं 10,000 रुपये 15,000 रुपये भरता हूँ हर साल, और देता है कितना 2,000 4,000 रुपये। वो मेरे पैसे निकाल के मेरे को दे दिया, निकाल दिया 10,000 दे दिया 2,000। ठीक है, ये क्या नीति है? आपकी जेब से निकाल के आपको मेरी जेब से निकाल के मेरी जेब में 2,000 दे दिया, निकाल लिया 10,000, पहले निकाल लिया बाद में दे दिया। वो भी पैसे आते हैं या नहीं? वो पैसे 2,000 रुपये आते हैं और 10,000 रुपये पहले ले लेते हैं हमारे से। मतलब प्रधानमंत्री बीमा योजना हम आपको दे रहे हैं, लागू कर रहे हैं, लेकिन वो पहले हमारे से ले लेते हैं, देते कुछ नहीं है। फसल बीमा योजना में हमें किसी गांव के किसी आदमी को कुछ मुआवजा नहीं मिलता। ठीक है, तो अब जब ऐसी स्थितियां जो पहले से भी थी, पहले इन चीजों के ऊपर आवाज नहीं उठी, अब अचानक से कैसे? अभी तो ये और हर रोजाना अलग अलग जैसे 3 कृषि कानून बना दिए, गलत बना दिए। पहले प्रधानमंत्री बीमा योजना कर दिया है, गलत कर दिया, किसानों से पैसे निकाल लिए खाते से डायरेक्ट। अभी कह रहे हैं अब ये 3 कानून, अब ये बिल्कुल गलत है तीनों कानून, किसान इससे नहीं खुश है। ठीक है, तो देखिए किसान खुश नहीं है, और भी लोग हैं उनसे भी जानते हैं। जी ताऊ जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? पीछे से कुछ बता रहे थे कि क्या कुछ होना चाहिए। भाई के तो राजी ले ले ना दे दें उल्टो। अच्छा, राजी ले ले तो बहुत बढ़िया। अच्छा, ना तो भाई गो देंगा। अच्छा, और क्या एक आपके किसान नेता टिकैत ने कहा था गोला लाठी लगा देंगे। गोला लाठी को नहीं आर पार की कर दें भाई, बक्कल तार दें कतई। अच्छा, हाँ। चलिए यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ रहा है। कुछ लोग और भी हैं यहाँ पर, कुछ उधर वाले लोगों से भी जरा जान लेते हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जरा ऊपर चढ़ जाते हैं भाई, थोड़ी सी जगह दे दो भाई। हाँ जी, ये देखो जी, आप भी बता दो, आप भी बताओ पहले। आप भी जा रहे हो या नहीं जा रहे? कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहे। चलो कहीं नहीं जा रहे हैं। जी जी जी, कहीं नहीं जा रहे। किसान एकता जी, किसान एकता जी जी भाई साहब जी, आज क्या कुछ प्रोग्राम किया जा रहा है? आज हमारे गांव से, मैं गसोला गांव से जोगिंद्र बोल रहा हूँ। आज हमारे गांव से कम 150 के आसपास ट्रैक्टर, ठीक है, किसान यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। 150 ट्रैक्टर? अभी बताया जा रहा था कि 125 के आसपास ट्रैक्टर हैं गाँव में। 150, लगभग 125, मतलब लगभग सारे जा रहे हैं। कहने की बात यही है। अभी कुछ लोग कहने के लिए तैयार नहीं है, कैमरे के सामने कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। एक व्यक्ति ने मोदी के जिंदाबाद के नारे भी लगाए। माहौल क्या है गांव का? गांव का माहौल बिल्कुल सरकार के खिलाफ है जी। हम सरकार से मांग करते हैं कि 3 कानून वापस लिए जाए जी, और हमारी मांगे मानी जाए। चलिए, तो यहाँ पर देखिए किसानों से एक सीधी, किसानों के द्वारा एक मांग सीधी सी है कि जो कृषि कानून है वो वापस किए जाएं। युवा भी हैं भाई,
क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ आपको लग रहा है कि कानून कैसे हैं? बात ये है, पूरे कानून किसान विरोधी हैं ये, और ये सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। भाइयों बहनों करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। हमारे ही जेब से पैसा निकाल के हमारी जेब में डाला जा रहा है। अभी 2000 रुपये भी वो डाल दिए, किसान सम्मान निधि के, और गैस सिलेंडर के पिछले हफ्ते 100 रुपये बढ़ा दिए। हमारे ही पैसे हमारी जेब में डाले जा रहे हैं, लेकिन तानाशाही नहीं चलेगी। सारे तीनों काले कानून वापिस हर हाल में लेने पड़ेंगे, मजबूर कर देंगे सरकार को, लेने पड़ेंगे। चलिए, हर हाल तो में। आज आप भी जा रहे हैं इनके साथ? जा रहे हैं सर, बिल्कुल। क्या काम करते हैं वैसे? मेरा क्लिनिक है, डॉक्टर हूँ मैं। ठीक है। हाँ जी। तो किसानों के साथ जुड़ गए हैं? बिल्कुल सर, मैं खुद एक किसान हूँ, डॉक्टर किसान के उससे बना हूँ मैं। मेरे पिताजी किसान हैं, तो मैं भी किसान हूँ। ठीक है। पहले हम एक किसान है, फिर डॉक्टर हैं। ठीक है। तो ये देख लीजिए, डॉक्टर्स भी जो हैं वो साथ आ रहे हैं यहाँ पर। का नमन हॉस्पिटल करके यहाँ पर है, गांव में ही इन्होंने अपनी जो क्लिनिक है वो सेट किया है। ज्यादातर जो देखा जाता है कि जो पढ़ा लिखा जो दूसरे रोजगार में जो लोग हैं वो कहीं पर भी सामने नहीं आ रहे थे। आप कैसे आए? हम एक किसान के बेटे हैं सर, और हमारा जो पूरे देश का पेट है वो किसान भर रहा है। तो पहले किसान है, बाद में और काम है सारे हमारे। हमें किसान के बेटे हैं, तो हम किसान के साथ रहेंगे हमेशा। आपको भी नुकसान हो रहा है फिर उसमें? बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमें किसान है सर पहले, और ये तो साथ में हमारा रोजगार है, लेकिन पहले हम किसान हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि पहले हम किसान हैं और उसके बाद कुछ भी। जी 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 ताऊ जी, बताओ जी, क्या कहना चाहो? मैं वही चाहना चाहूँ भाई, हमारी मांग से पूरी हो, और 70 खाल के हैं, हम खून देने के लिए तैयार हैं। ये हमारी का कानून नहीं बनाई नहीं मारा है, हकमा होनी चाहिए। तरमंद प्रधान रहे हो 77 पार्टियां को भी, गांव में भी अच्छी छवि है। सब भाइयों की मेहरबानी से मैं कुछ नहीं हूँ, समाज है तो सब कुछ है। ठीक है। तो मतलब समाज के साथ सरकार को भी कहीं ना कहीं चलना चाहिए, समाज की चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए, माननी चाहिए। उसमें भी इज्जत रहेगी, सरकार की भी हमारी भी इज्जत रहेगी। ठीक है। तो मान सम्मान सब हमारा भी होना चाहिए। ठीक है। क्यों नहीं, हम मरने के लिए तैयार है। क्या करेंगे फिर, भूखों मरेंगे? ये कानून बना देंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे? लेकिन ये कह रहे हैं कि कहीं पर भी बेचना, कहीं पर भी कुछ भी करना, कितना भी स्टोर कर लेना। ये बकवाद कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियां हम ले देंगे साहब, एक को तो चढ़ा देंगे हमको 5-6-2000 के 12 रुपए पे वो नहीं बुझेगा। हमारे दाना लड़ जाएंगे। आज से मैं 15 साल पर ये जस्ट ही नहीं लगी थी। मुझे सब में जमींदार आदमी, मेरी उम्र 72 साल की हो गई है। तो हम जाते थे, हमारे सुरसी लाई जाती थी जी, गेहूँ का सुरसी लग जाती थी। फिर हम कहते थे वो शेड ले लो, बोले हमारे पास जगह ही नहीं है। तो ये एक चढ़ा देंगे, फिर ये मन रहेंगे, हमको बर्बाद कर देंगे जी। गरीब आदमी अपने मतलब कहीं ना कहीं आपको डर है कि कहीं ना कहीं आपकी जो फसलें हैं उनका रेट नहीं मिल पाएगा। रेट नहीं मिल पाएगा। चलिए, देखिए बहुत सारी बातें सामने निकल के आ रही। मैं चाहूंगा कि एक बार कैमरामैन भी ऊपर आ जाएं और एक बार दिखाएं चारों तरफ से कि किस तरीके से जो सभी तरफ में जो ट्रैक्टर्स जो हैं किस स्पीड से यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक ये सामने वाली जो गली है इसमें ट्रैक्टर बीच में नहीं थे, लेकिन अब ट्रैक्टर बीच में भी आ चुके हैं। पीछे भी आप देख सकते हैं और भी ट्रैक्टर आ रहे हैं। साथ वाली जो गली है, साथ वाली गली में भी आप देखेंगे दूर तक जो ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर खड़े हैं। और ये हम जो चौराहे पर खड़े हैं, इस चौराहे पर खड़े रहने के बाद आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि दूर तक जो है ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जैसे अब आप देख सकते हैं ट्रैक्टरों ने यहाँ से चलना शुरू कर दिया है। इन्होंने जो मार्च निकालना है उसके लिए ये सभी के सभी ट्रैक्टर जो हैं वो निकलना शुरू हो चुके हैं। और अब कहीं ना कहीं जो सरकार को अपना जो शक्ति प्रदर्शन का जो कार्य है वो यहाँ पर किया जाएगा। आप हमारे साथ पूरे दिन ऐसे ही बने रहिएगा। पूरे दिन आपको जो पूरी जो खबरें हैं वो सारी की सारी आपको पहुँचाएंगे, जो भी अपडेट होंगी वो आप तक पहुँचाएंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो अभी के लिए वैसे मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट खबर के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी।